नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास किया। आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कब प्रकाश में आया, उसका काल निर्धारण कैसे किया गया और अलग अलग विद्वानों के द्वारा कौन सा काल बताया गया। साथ ही इस सभ्यता के विस्तार को भी देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें, जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं चला था, तब तक हम लोग सबसे पुरानी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता और नील नदी की सभ्यता जैसी सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता मानते थे। उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। यूरोप वासियों का कहना था कि हम यानी यूरोप वासी सभ्य हैं और दुनिया को सभ्य बना रहे हैं। समय आया 1900 ईस्वी के आसपास का और रेलवे ट्रैक का कार्य वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र के कराची से लाहौर के बीच शुरू किया गया। आपको पता होगा भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। तो हुआ ये कि हड़प्पा के आसपास में जब रेलवे ट्रैक बनाने का कार्य शुरू हुआ तो वहां खुदाई हुई और वहां से कुछ अवशेष प्राप्त हुए जो धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का रूप ले लिया। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। एक एक करके जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा और इसे हम क्यों प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 1921 में पहली बार हड़प्पा नामक जगह पर ही अवशेष प्राप्त हुआ, तो सभ्यता का नाम परंपरा के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ही रखा गया। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो आदि स्थल पर भी इसके अवशेष मिले, जो कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अब बात करते हैं भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता। इस सभ्यता को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पहले भारत में वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना जाता था, जो कि सबसे प्राचीन था। जब ये सभ्यता को खोजा गया तब देखा गया कि ये नगर के तरह सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया। चलिए अब जानते हैं इसका काल निर्धारण किस तरह से किया गया। तो इसका जो काल निर्धारण है, अलग अलग विद्वान अलग अलग टाइम बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। सर मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि इस सभ्यता का टाइम जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व का समय इस सभ्यता का समय काल रहा है। और सर जॉन मार्शल का कहना है कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व की काल इस सभ्यता का काल रहा है। और डीपी अग्रवाल का कहना है कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल रहा है। वहीं कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करें तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी पुरानी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है। चलिए अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस तरह से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः 3 काल में बांटा गया है। पहला पूर्व हड़प्पा काल और दूसरा परिपक्व हड़प्पा काल, तीसरा उत्तर हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल वैसी काल है जब हड़प्पा सभ्यता का स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग फेज को पूर्व हड़प्पा काल कहा गया और परिपक्व हड़प्पा काल उसे कहा गया जब ये अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। और उत्तर हड़प्पा काल उसे कहा गया जब इसका क्रमिक पतन शुरू हो गया था। अब जान लेते हैं कि पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित कौन कौन सी स्थल थी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन सा है। उसमें कोई एक स्थल अदर स्थल दे देता है, जो कि अदर प्लेस देने के कारण आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित कौन सा स्थल है। तो कोटदीजी, दम्बसादात, आमरीनाल और सिसबल ये पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित स्थल है।
वहीं परिपक्व हड़प्पा काल से संबंधित स्थल की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली ये सभी स्थल परिपक्व हड़प्पा काल से संबंधित है। वहीं उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित स्थल की बात करें तो रंगपुर और राखीगढ़ी उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां-कहां तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर इस मैप में देख रहे होंगे, वैसे ये मैप तो बहुत ही धुंधला है लेकिन काम हो जाएगा। अगर ऊपर देखें यहाँ पे तो ये मांदा जो है सो चिनाब नदी के किनारे ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि उत्तरी भाग है। इसका उत्तरी सीमा की बात करें तो ये मांदा जम्मू कश्मीर में है। वहीं दक्षिणी सीमा की बात करें तो दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं पूर्वी की बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, ये यूपी में पड़ता है। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो फुतका गेडोर जो कि पाकिस्तान क्षेत्र के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और ये दाफ्क नदी के किनारे स्थित है। तो हमने देखा कि उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में फुतका गेडोर है। अगर इसकी आकृति की बात करूं तो यहाँ से अगर इस तरह से हम इसे मिला दें तो ये एक त्रिभुज का रूप ले लेता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी तो ये त्रिभुजाकार थी। अगर अब तक आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।